देखिए बोलो बोलो। ये वर्क एनर्जी पावर पे हम लोग का 3rd लेक्चर है, ठीक है कि नहीं। जनरल डिफिनीशन वगैरह की बात हुई थी, उसमें कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन की हम लोग बात कर रहे थे। अब आपका प्रॉब्लम जब देखिएगा तब बहुत ऐसा जगह आएगा जहां आपको फोर्स कांस्टेंट रहेगा, बहुत ऐसा जगह है जिसमें फोर्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, अगर आपको पता चल जाए कि फोर्स कांस्टेंट है, पोजीशन का फंक्शन नहीं है या टाइम का फंक्शन नहीं है, फोर्स आपको लग जाए कि कांस्टेंट है, तो सीधे आपको वर्क डन निकालना है तो F.S करना है, ये फॉर्मूला सीधे। और आपको वर्क फोर्स अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला है कि W=F.S, ऐसे, ठीक है। आप लोग जो है ऐसे देखिए आप लोग के लिए कुछ सिचुएशन बना दे रहे हैं कि आपके लिए एक सिंपलेस्ट सिचुएशन जैसे है, आप इस पर कोई ब्लॉक रख दिए हैं। एक देखते हो कि नहीं कि लोग क्या करता है, ट्रॉली बैग अगर हो तो एक ट्रॉली बैग को लोग ऐसे तिरछा खींचते हुए जाता है कि नहीं। आप मान लीजिए कि एक ट्रॉली बैग है, हॉरिजॉन्टल रोड पे आप उसको तिरछा खींचते हुए जाते हैं, उसी तरह के कुछ एग्जाम्पल समझिए, ठीक है कि नहीं। और वो फिगर बनाने में तो थोड़ा लंबा समय लगेगा, आप ऐसे समझिए ना। ऐसे देखिएगा आप लोग, एक बैग टाइप चीज है ये, और इसमें आप लोग को देखिएगा कि इस तरह से इसको खींचने वाला कुछ रहता है, ऐसे खींचने वाला। ऐसे है मान लीजिए, बनाना तो है काम है इसका। पूरा व्यवस्था कंबाइन हो गया होगा यहाँ। ऐसे है, अब वो लोग कोई इसको ऐसे खींच रहा है कि फोर्स लगा के, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो तुम लोग यूजुअली आजकल कर रहे हो। कोई आदमी एक ट्रॉली बैग को ऐसे खींच रहा है, इसका विस्थापन कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ये तो ऐसे जाएगा इस तरह से। ये पूरी पूरी व्यवस्था जो है आप ऐसे देखिए, और यहाँ से बैग घूमते घूमते बैग यहाँ आ गया, बोलो। इस तरह से फोर्स हमेशा वैसे लगते रहा एक सर्टेन एंगल पे, यहाँ से यहाँ लोग उसको खींचते हुए लेकर के कोई जा रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। तो इतना समझ में आया कि नहीं कि यहाँ से लेकर के एंड यहाँ तक अगर गया तो इधर की ओर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल रोड पे, बोलो। आज जबकि फोर्स उस पर ऐसे लगते रहा, एक पुलिंग फोर्स लगा रहा है कि नहीं, तो फोर्स ऐसे लगाया और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, तो इसमें एक वर्डन की बात उठेगी कि नहीं, बोलिए। इसमें एक वर्डन की बात उठेगी, डिस्प्लेसमेंट इतना, फोर्स इतना। अब ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ मान लीजिए ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये इस लाइन के लॉन्ग खींच रहा है, तो ये एंगल आपका थीटा है, बोलिए। तो एक वर्डन की बात करिएगा तो क्या हो जाएगा इसमें, आप अगर देखें इसमें तो इसमें फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स ऐसे है कि नहीं है। इसी को एक सिंप्लीफाइड डायग्राम में दिखाएं तो फोर्स मेरा ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट किधर है,
डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, एंड ये कांस्टेंट फोर्स है, सपोज करिए ये एंगल थीटा भी फिक्स्ड है, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है। बोलिए, अगर आपको दे दे एक एग्जांपल में कि मान लीजिए फोर्स कोई उस पर लगा रहा है 50 न्यूटन का या 15 न्यूटन का कहिए, ऐसे बल लगाया, ये थीटा दे दे कि आपका ये 60 डिग्री है, ऐसे 60 डिग्री है, अब 50 न्यूटन का फोर्स है, और इधर को मान लीजिए उसका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए रहा 10 मीटर तक खींचा, वो 10 मीटर तक खींच के ले गया हॉरिजॉन्टल रोड पे, इतना फोर्स लगाया, इतना डिग्री के कोण था, तो वर्डन कितना हुआ होगा उसे। अब देखिए ये कोई जरूरी है कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही हो, आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे हैं कि नहीं। बोलिए, एक घोड़ा एक गाड़ी को खींच रहा है, तो घोड़ा एक गाड़ी को खींच रहा है तो उसमें क्या रहता है, कुछ ऐसे फोर्स लगाया जबकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हुआ, तो आपका ऐसे फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, तो इसमें वर्डन की बात अगर आपको कोई पूछेगा तो सीधे ये W बराबर F(S) cos थीटा आपका आ जाएगा, यहाँ से हल करिए तो आपका F कितना हो गया, ये 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये आपका 10 मीटर, आई एंगल कितना है 60 डिग्री, ये cos 60 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 150, आई कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये इतना न्यूटन मीटर, यहाँ भी न्यूटन मीटर इतना जाएगा। बोलिए, तो इतना जूल आ गया कि नहीं, कुछ समझ में आया, एक मामूली सा सवाल है कि नहीं इस तरह का, क्यों क्लियर कंसेप्शन क्लियर बना कि नहीं, फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो आपका ये इतना गुणा इतना इतना कर दीजिएगा तो ऑर्डर निकल जाएगा इतना जूल, सिंपल सा एक हो गया। बोलिए, अब हम आते हैं अगला, एक दूसरा प्रॉब्लम आप लोग इसी तरह से बनाते रहे, एक हॉरिजॉन्टल टेबल ऐसे है, आप देखते रहिए, हम आपको कांस्टेंट फोर्स पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्शन क्लियर करते चल रहा है, ऐसे इस तरह का आपको भरपूर एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कैसे एक ब्लॉक है, इसका मास दिया गया है m, कुछ होगा m, मान लीजिए m 5 kg है, ऐसे 5 kg के मास है, आई इसको एक वेलोसिटी इधर देके थ्रो किया गया है इस डायरेक्शन में, इधर की ओर कुछ वेलोसिटी इसको दे दिया, इधर की ओर एक वेलोसिटी दे दिया भी, कुछ वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल रोड पे इस ब्लॉक को ऐसे थ्रो कर दिया गया है, तो मान लीजिए जब इसको आप थ्रो किए तो कुछ जाएगा आगे बढ़ेगा। बोलिए, कि इधर की ओर आप थ्रो कर दिए तो क्या होगा, यहाँ से बढ़ करके आपको यहाँ आया, बोलिए यहाँ से यहाँ तक गया, तो जब यहाँ से यहाँ तक गया तो उसमें एक डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। आप अगर इसके अगला भाग से यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के एंड यहाँ तक नापे तो इस डायरेक्शन में एक ऐसे में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसे इसका एक डिस्प्लेसमेंट हुआ s, मान लीजिए कि आपका 2 मीटर है, ऐसे इस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इसमें हमको बात करना है फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्णन, तो आप अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक बल तो लगेगा ऊपर की ओर नॉर्मल, हमने बात कर रहे हैं, एक फोर्स इस पर लग रहा होगा नॉर्मल, दूसरा क्या लग रहा होगा mg। अब अगर इसको इधर की ओर मोशन है कॉन्टेक्ट सतह के रेस्पेक्ट में, तो पीछे की ओर इस पर लग रहा होगा एक फ्रिक्शनल फोर्स, बोलो इधर की ओर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, बोलो लग रहा है कि नहीं। तो अगर हम इस पर हम बात करें, इस पर तुम लोग देखो, इस पर 3 3 फोर्स लग रहे हैं, लग रहा है कि नहीं,
आप हम इस पे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बना रहे हैं ऐसे, तो देखिए तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स एन, नीचे क्या लग रहा है, एक एम जी, एक नॉर्मल लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, और ये पीछे की ओर क्या लग रहा है, एफ के लग रहा है ना, ये इधर की ओर लग रहा है, 3 फोर्स लग रहा है। अब आप ये देखिए तीनों ही कांस्टेंट फोर्स है, तीनों ही कांस्टेंट फोर्स है। ये इस डायरेक्शन में देखिएगा, मान लीजिए इधर की ओर इस डायरेक्शन को हम एक्स का डायरेक्शन कह दें, इधर की ओर ये है ना, इस डायरेक्शन को हम लोग बोल दें ये हमारा एक्स का डायरेक्शन है, ऐसे इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट है। तो नॉर्मल एंड के बारे में देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर और नॉर्मल इधर की ओर, तो ये कोण कितना होगा, एम जी के साथ सोचे तो, इसके साथ सोचे तो डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, देख रहे हैं ना, ये तो फोर्स का हिसाब किताब हुआ। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे है, ये 3 फोर्स लग रहे हैं। तो अगर आप बात करिएगा, आप ये देखिए, आप न्यूटन्स लॉ के तो आप लोग अच्छे खासे जानकार हैं, तो आप लिखिएगा अगर ऐसे नेट फोर्स वाई के डायरेक्शन में 0 करिएगा, वाई का डायरेक्शन इधर की ओर ले रहे हैं, तो नेट फोर्स वाई के डायरेक्शन में 0 करिएगा तो हो जाएगा एन माइनस एम जी इक्वल टू 0। ये आपका 90 डिग्री पर है वाई के साथ, तो इसका कंपोनेंट वाई के डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा तो आपका आएगा एन बराबर एम जी, एक रिलेशन ऐसे, ठीक है कि नहीं, वाई की दिशा में एक एन कॉस 0 डिग्री, एम जी कॉस 180 डिग्री, एफ के कॉस 90 डिग्री, तो एफ के का कंपोनेंट 0 हो जाएगा वाई के डायरेक्शन में, और आपको एक रिलेशन आ जाएगा एन बराबर एम जी। अब आप अगर एक्स के और इस एफ के बारे में आप क्या जानते हैं, आपका एफ के जो होता है ये म्यू के अब मल्टीप्लाइड बाई एन होता है, तो यहाँ लिख लीजिएगा म्यू के, एन की जगह पे कितना लिख लीजिएगा एम जी। ये आपका एफ के हो जाएगा, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ होगा, ये क्वेश्चन में आपको मान लीजिए म्यू के का मान दे दिया है कि म्यू के 0.5, इसी में हम आपको एग्जाम्पल बनाते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है आप लोग को। अब एक बार सवाल लिखें या फिर उसका जवाब लिखें, उससे बेहतर है कि उसी में डाटा देते जा रहे हैं। अब हम आपसे पूछें कि आपको इसमें वर्डन निकालना है, आप देखिए ये जितना फोर्स है जिसमें आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे फोर्स क्या है, आपको कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, हमेशा एम जी के बराबर है। एफ के की बात करिएगा तो वो म्यू के एम जी के बराबर है। तो अगर हम वर्डन कहें ऑल फोर्सेज आर कांस्टेंट, तो अगर हम पूछे वर्क डन ऐसे, इसमें हम पूछे वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 ऐसे लिखते हैं, ये पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है 1 से 2 तक। ये मान लीजिए इस पोजीशन को हम बोले, ये जो पोजीशन को बोले 1, दिस पोजीशन नंबर इज 1, और यहाँ पे पहुंचा तो इसको बोले पोजीशन नंबर 2। तो 1 से 2 तक जाना है, तो 1 से 2 तक वर्क डन बाई हम कहें नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स के द्वारा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये एन, उसके बाद एस, उसके बाद कॉस 90 डिग्री, ये 0 हो जाएगा कि नहीं। नॉर्मल फोर्स के द्वारा बात करिएगा तो एन, इधर इसी दिशा में ना आपका डिस्प्लेसमेंट है, बोलिए इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है एस, तो नॉर्मल एंड एस के बीच का कोण कितना है, तो 90 डिग्री, ये 0 हो जाएगा। अगर हम एम जी के द्वारा पूछें वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 बाय ग्रेविटी, इस केस में देखिए तो एम जी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर देखो तो डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है ना, आज तुम्हारा एम जी इधर की ओर है, बोलो अलग कर दिए हैं ताकि समझ में आवे। एंगल कितना है 90 डिग्री, तो क्या लिखोगे, बल के जगह पे लिख लो एम जी, विस्थापन की जगह पे मान लो ऐसे ही रहने देते हैं, और ये cos 90 डिग्री आ जाएगा। आप तो जानते हैं कि जैसे ही 90 डिग्री पर होगा तो ये वर्डन 0 हो जाएगा। अब आपका क्या बच गया, 1 से 2 तक जाने में
फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 बाई एफ के। एफ के द्वारा लिखो, एफ के द्वारा कितना हो जाएगा, तो कितना लिखोगे, एफ के किधर लग रहा है, अगर इसकी बात देखा जाए तो एफ के पीछे की तरफ है कि नहीं, इसी में बना दें तो एफ के इधर की ओर है कि नहीं, बोलो, तो ये एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा ना, तो कितना हो जाएगा, तो ये लिखोगे एफ के बल की जगह पे एफ के, विस्थापन की जगह पे एस, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एस, एंगल कितना है 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करोगे, अब एफ के मान तुम लोग देख चुका है, ये कितना है तुम्हारा म्यू के एम जी, और ये एस, और ये आपका -1, तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस म्यू के एम जी एस, हो गया है। अब सब मान तुमको दिया हुआ है, तो अगर सब मान दिया गया है तो इसमें मान को रख दो, तो कितना हो जाएगा माइनस, अब म्यू के तुम्हारा कितना दिए थे 0.5, एम की जगह पे 5, जी की जगह पे 10 मान लेते हैं, गुणा एस की जगह पे 2 मीटर, तो सब गुणा कर सकते हैं कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 जूल। अब माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा, समझे ना, तो इसके द्वारा वर्णन कितना हो जाएगा माइनस इतना। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। बोलिए एक सिंपल एनालिसिस है, देखे कि नहीं, माने एक हम लोग प्रॉब्लम ही इसको कहें कि हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं यहाँ, जस्ट एक बताए हैं कांस्टेंट फोर्स, आपको यहाँ दिखाई दिया कि नहीं, एन कांस्टेंट है कि नहीं, बोलिए, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। अब जो है एक और जो है, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई, एक सिंपल एग्जांपल था भाई, बल है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है कि नहीं, और फिर एंगल मालूम है, एंड ये मालूम है कि फोर्स कांस्टेंट है, वर्डन निकाल लेंगे सीधे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद की बात हो रही है, यहाँ देखिए, अर्थ के सरफेस के नजदीक ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्डन होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि पाथ तो तरह तरह का हो सकता है, पाथ क्या हो सकता है, तरह तरह का हो सकता है, ठीक है कि नहीं, तो हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नियर द सरफेस अर्थ, अर्थ, work done by force of gravity near the surface of the earth. Done by force of gravity near the surface of the earth. देखिए ये तरह तरह का पाथ हो सकता है, समझे कि नहीं, तरह तरह के पाथ पे हो करके कोई बॉडी मूव कर सकता है। और एक शब्द हम लोग बोल रहे हैं नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, का मतलब हुआ कि वो वहां तक जहां तक हम जी के मान को कांस्टेंट मान सके, स्मॉल जी जो होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका मान को जहां तक कांस्टेंट मान सकते हैं वहां तक। तो धरती के सतह से 6-7 किलोमीटर तक का जो दूरी है
वहाँ तक आप मान सकते हैं कि जी आपका कांस्टेंट है। बहुत ऊंचाई पे जाइएगा तो जी का मान घटने लगेगा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने लगिए तो जी का मान क्या होगा, मैंने वहाँ पर घटने लगेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? मैंने हम लोग कुछ खास हाइट तक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने वहाँ तक जहाँ तक स्मॉल जी को कांस्टेंट एज्यूम किया जा सके, ठीक है। तो हम लोग वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जैसे आप लोग को हम बोल रहे हैं ऐसे मान लीजिए एक मास को यहाँ से हम क्या किए हैं कि इस तरह से फेंके हैं, ऐसे थ्रो किए हैं, तो ये इस तरह का आप जानते हैं कि इसका पाथ कुछ ऐसे होगा। ऊपर से फेंके हैं, ये ग्राउंड लेवल तक मान लीजिए ऐसे आ रहा है, ये हमारे एक सिचुएशन है, इस तरह का पाथ है। ऐसे इस तरह से फेंक दिया, ये समझ गया। इधर से फेंके हैं, कुछ स्पीड इसको यू दे करके फेंके, ये यहाँ से थ्रो किए इस बिंदु से, और ये हमारा यहाँ पर पहुंचा, ठीक है। जाने क्रम में इस पे फोर्स लगा होगा, कांस्टेंट फोर्स mg लगेगा ना। ये पार्टिकल जब गया होगा, इसका पोजीशन इसके पास पे बदला होगा कि नहीं, यहाँ ऐसे होते होते तब ना पार्टिकल ऐसे आया है, मान लीजिए यहाँ तक आया ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ऐसे आया, ओके। तो ऐसे आया तो इस पर जाने क्रम में एक कांस्टेंट फोर्स लगा होगा कि नहीं, एक फोर्स लगा होगा। यहाँ से यहाँ तक आप जान रहे हैं कि क्या होगा। एक ही बार यहाँ दिखा देते हैं, कहीं भी गया है तो एक फोर्स इस पर लगा कि नहीं, कांस्टेंट फोर्स mg एक ऐसे यहाँ पर था तो अभी mg, यहाँ पे है mg एंड mg, इस तरह से कांस्टेंट फोर्स लगा होगा। डायरेक्शन भी कांस्टेंट है एंड मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। वर्क डन आप जानते हैं कि फोर्स कांस्टेंट रहता है तो कैसे निकलता है, तो उसमें आपको बताया गया है कि रास्ता मैटर नहीं करता है, एक ही बार इनिशियल से फाइनल तक आप डिस्प्लेसमेंट पर फोकस करिए, ऐसे। हो गया। अब इसमें देखिए ये कुछ एंगल बना होगा थीटा, ऐसे। वर्क डन की बात अगर आप करते हैं तो क्या लीजिएगा, ऐसे वर्क डन बराबर सीधे एफ डॉट एस निकालिएगा। फोर्स कांस्टेंट है, एफ क्या है, फोर्स कांस्टेंट, तो डब्ल्यू बराबर कितना लिखिएगा, एफ डॉट एस। आगे हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, क्यों, ठीक है। ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। इसमें से हम क्या करते हैं कि ये एफ को अलग कर देते हैं और ये एस कॉस थीटा को एक साथ कर देते हैं। कल आपको जो सेकंड लेक्चर इस पे हुआ उसमें बताया था ना कि एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का पहले के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, दोनों से गुणा कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। याद करिए, इस एफ एस कॉस थीटा को अगर हम लोग इंटरप्रेट करें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग को मालूम है डॉट प्रोडक्ट का, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ भी करेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में, तो अगर ये फोर्स का जो डायरेक्शन आपको जो दिख रहा है, इसको ये जो ऐसे जो फोर्स है इसको हम मान लीजिए कि यहाँ पर साइड में दिखाइए, फोर्स है, फोर्स के डायरेक्शन को हम ऐसे क्या करें कि यहाँ से इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं। देखिए ये फोर्स तो वर्टिकल है कि नहीं, mg तो वर्टिकल फोर्स है ना जी,
ये वर्टिकल लाइन खींच दिए, mg के डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दिए, और हम यहाँ से क्या किए कि इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए यहाँ से। क्या ठीक है? ऐसे ये एंगल आपका जो है ये इतना है। देखिए हमको ये जो है डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट चाहिए इस डायरेक्शन में। मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये इनिशियल पोजीशन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ये फाइनल पोजीशन है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, तो दोनों के बीच में एक वर्टिकल हाइट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। फिर हम यहाँ लाए mg, और ये हमको जो है ये देखिए तो एक वर्टिकल हाइट हमको दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? ऐसे ये हाइट जो है इसको हम क्या करें, कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आवे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए तो यहाँ से एक वर्टिकल हाइट मिला हमको, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस हाइट को हम थोड़ा देर के लिए h बोले, इस वर्टिकल हाइट को हम h बोले। अब आप देखिए s cos थीटा लिखने चलिएगा, एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं? इसमें एक ट्रायंगल A, यहाँ ये B और ये आपका ये C बना, इसका एक कोण आपका थीटा है, और आपका वर्क डन निकला हुआ देखिए, वर्क डन बराबर इतना, ये हमारा रिलेशन नंबर 1 कह के यहाँ रखिए। अब आप इस s cos थीटा को बताना चाहते हैं कि s cos थीटा वास्तव में है किसके बराबर। तो आप अगर देखिएगा तो ये देखिए इसमें क्या हो गया, इस ट्रायंगल में यहाँ अगर हम लोग बात करें फ्रॉम ट्रायंगल ABC, देखिए mg का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से हम इस पर ऐसे एक परपेंडिकुलर डाले हुए हैं, ठीक है। और हम निकालना क्या चाहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसका कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इस s का कंपोनेंट अगर इधर निकालिएगा तो यही ना आपका होगा, ये वर्टिकल हाइट h के बराबर हो जाएगा कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट mg वर्टिकल है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो इसका कंपोनेंट अगर हमको mg के डायरेक्शन में चाहिए तो ये वर्टिकल हाइट h के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो वो तो आपको डायरेक्ट ऐसे समझ में आ गया कि ये हमारा यही s cos थीटा हमको h के बराबर हो जाएगा। फिर भी आप लोग को समझाने के लिए ये जो आपको ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में अगर हम लिखते हैं ऐसे cos थीटा, तो ये cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? इस थीटा के लिए बात करिएगा इस ABC में, तो cos थीटा, अब इसके लिए बेस जो कि आपका ये h है लिखिएगा ना, अरे b आपको याद होगा सब, हमको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर cos थीटा लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका AB, अब बाई कितना हो जाएगा? AC। तो अगर इस AB की बात करिएगा, AB कितना हो जाएगा मेरा H, AC की बात करिएगा तो AC कितने के बराबर है? S। इसको हल करिएगा, ये हो जाएगा S cos थीटा, ये S cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ये H, ये हो जाएगा नंबर 2। अब इस दोनों को मिला करके देखिए तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ लिखे, नाउ ऐसे कर देना है, नाउ फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से अगर बात करिएगा तो कितना हो जाएगा? ये W बराबर, अब F के जगह पे कितना लिख सकते हैं? F है ना, इस F के जगह पे आप क्या लिख सकते थे? यहीं पे अगर आप F के जगह पे लिख देते तो क्या लिख देते? F के जगह पे लिखते तो mg लिख सकते थे, F तो mg है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? यहाँ पर ये mg, S cos थीटा के जगह पे आप क्या लिख रहे हैं? यहाँ से h, तो आपका वर्णन कितना आ गया? mgh, और मजेदार हो गया। देखिए क्या क्या बात हो रही है, पार्टिकल शुरू किया यहाँ से,
पार्टिकल पहुंचा यहाँ पे, ये पार्टिकल का एक्चुअल पाथ है, नहीं है क्या? वो क्या है? पार्टिकल का एक्चुअल पाथ है, जिस पाथ से होकर के यहाँ से यहाँ तक आया है, दैट इज द एक्चुअल पाथ। कोई पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ए से लेकर के सी तक ये आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। तो और ये क्या है कि ये बिंदु पर अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन सोचें, आप बी बिंदु पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन सोचें, आप दोनों के बीच का एक वर्टिकल हाइट सोचें। ये वर्टिकल हाइट अगर आपको एच दिख रहा है ऐसे, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाना मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड आया, तो वर्डन सिंपली एम जी एच है। तो देखिए ना रास्ता मैटर किया, रास्ता मैटर नहीं किया, ना ये डिस्प्लेसमेंट मैटर किया, वर्डन में क्या है? ओनली दिस वर्टिकल हाइट, ओनली दिस वर्टिकल हाइट। ये वर्टिकल हाइट कितना, वर्टिकल हाइट से वो नीचे आया, बात समझे कि नहीं समझे? ये किस वर्टिकल हाइट से ये ए से बी तक गया, मतलब ए से सी तक गया, ए से सी पर का आपका देखिए ना, ए पर का ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सी पर का हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों के बीच का ये वर्टिकल हाइट। आपको इस वर्टिकल हाइट की जरूरत है वर्डन में, नहीं समझे? वर्डन में किसकी जरूरत है? ना वो एक्चुअल पाथ की लंबाई की जरूरत है, ना इस डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। आपको क्या करना है? सीधा देखना है कि वर्टिकली कितना से नीचे आया है, रास्ता जो वॉट एवर में बी द पाथ। समझ गए कि नहीं? तो ये सिंपली एम जी एच है। देखिए तो कितना आसान काम हो गया वर्डन। बोलिए, नहीं मजेदार नहीं लगा क्या? तो इस तरह से अब इतना आप लोग को कर देते हैं, यहाँ इस बात पर तो फोकस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से फेंके, अब देखिए आप लोग वर्डन कैसे निकालिएगा। आप लोग जो एक्चुअल रास्ता टेढ़ा देख करके आप परेशान रह रहे होंगे कि आखिर वर्डन निकालेंगे कैसे, तो पार्टिकल को फेंके ऐसे यहाँ तक गया, ठीक है, ये एक्चुअल पाथ है, यहाँ से शुरुआत है और यहाँ पे अंत है, इन है। और आपको वर्डन निकालने के लिए पहले तो जो जनरल डिफिनीशन है कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्डन में एफ डॉट एस है, इसमें आपको क्या करना है, सीधा इस बिंदु पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है। ये आपका यहाँ पर का हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है इस सेकंड पॉइंट से। दो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख गया, रास्ता उधर जा रहा है, विस्थापन और है। आपको क्या करना है, केवल ये दोनों के बीच में ये वर्टिकल हाइट आपको चाहिए, ये वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट अगर आपका एच है, यहाँ से शुरू किया एंड यहाँ पे आया। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, आपका ये आपका ये, तो क्या इसका कोई माने है क्या? इसका कोई है क्या यहाँ पे? केवल मीनिंगफुल क्या है, ये वर्टिकल हाइट कितना है, वर्क डन सीधे। ये बल कितना लग रहा है, कहीं भी जा रहा है पार्टिकल, तो फोर्स कितना है, एम जी। कहीं भी जाए वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स कितना है, एम जी, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो आपको कहीं भी जा रहा है तो वर्डन निकालना है, तो ये दिस इज एम जी एंड देन दिस वर्टिकल हाइट एच। नहीं मजा आया? ठीक है, एक आपके ये बता दिए, प्रोजेक्टाइल वाला की एग्जाम्पल देख लिए। और सिचुएशन देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक इस तरह का रास्ता है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो इस तरह का रास्ता है, ऐसे ऐसे आया है पार्टिकल, ऐसे रास्ता, इस रास्ता पर कोई पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है, ऐसे है, ऐसे कोई पाथ है, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक मास है,
एक ब्लॉक टाइप चीज़ है यहाँ से, ठीक है, इस तरह का ब्लॉक टाइप चीज़ है, ऐसे है। है ना, यहाँ से ये पोजीशन नंबर 1 होगा। अब ये क्या हम कर रहे हैं कि ये देखिए, ये मास ऐसे है, ये वाला, यहाँ से यहाँ आया, मान लीजिए ऐसे फिसलते हुए ये अपना मुड़ते जाएगा, यहाँ आ गया, ठीक है। फिर ये यहाँ से यही मास यहाँ से फिसलते हुए यहाँ आया, ये अपने आप से इसका सतह पकड़ते जाएगा इसको, यहाँ से यहाँ आया, नहीं समझे, एक इस तरह के सतह पर फिसल रहा है कोई मास, तो ऐसे अगर फिसलते हुए आया यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए तो इस पर भी अगर हम mg के द्वारा बोले तो कहीं भी जा रहा होगा, तो इस पर तो फोर्स, कांस्टेंट फोर्स mg लग रहा है, हम mg पर फोकस कर रहा है, इस पर यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक आया है, तो इस पर हमेशा mg बल लगा है कि नहीं। कोई पूछेगा कि अगर ये पोजीशन नंबर 1 है, आइए आपका बुझिए ये जो लेवल है ये पोजीशन नंबर 2 का लेवल है, और ये हमारा यहाँ से शुरुआत किया ऐसे फिसलते हुए इस रास्ता से होते हुए आपको आया है ऐसे, तो वर्डन कितना है, व्हाट इज द वर्डन, ठीक है कि नहीं, mg के द्वारा वर्डन कितना है केवल, तो सीधे mgh आप निकालिएगा, तो आपको वर्डन निकालना होगा तो क्या करिएगा, आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ये जो आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन समझिए, यहाँ का हॉरिजॉन्टल लाइन, अब फिर यहाँ पे ये जो जगह दिख रहा है यहाँ पर का हॉरिजॉन्टल लाइन, क्यों, ठीक है। और आपको क्या पता करना है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल के बीच का वर्टिकल हाइट, आपको जरूरत है इस वर्टिकल हाइट h की, नहीं, तो रास्ता ऐसे हुआ, यहाँ से शुरुआत हुआ, रास्ता ऐसे है, ओके, इस तरह का रास्ता पर फिसलते हुए मास आया, mg के द्वारा वर्डन निकालना है, तो न हमको इस एक्चुअल पाथ में इंटरेस्ट है, बुझिए, न हमको उसके डिस्प्लेसमेंट में कोई पूछे कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आया है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, बोलिए डिस्प्लेसमेंट तो यह है, फोर्स तो जहां भी गया है mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगते रहा है, तो हमारे लिए वर्डन अगर निकलना है तो ना ये रास्ता महत्वपूर्ण रहा, ना डिस्प्लेसमेंट रहा, और ना रास्ता महत्वपूर्ण रहा, महत्वपूर्ण क्या रहा, वर्टिकल हाइट। कोई पूछेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, जी फॉर ग्रेविटी फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, अगर आपको निकलना है देन दिस इज सिंपली mg, समझे कि नहीं समझे, ठीक है, कोई भी रास्ता हो, वर्क डन ऐसे सीधे आपका ऐसे देखिए, ये बात आप समझ गए, आप लोग को mg के द्वारा वर्क डन निकालना आसान हो गया कि नहीं, एक ये देखिए, एक ऐसे ट्रायंगुलर ब्लॉक है, सपोज ऐसे बुझिए एक वेज है, इस ढंग का एक वेज है, इस तरह के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, इस तरह का आपका वेज है, यहाँ पर एक ये जो जगह है इसके टॉप पे यहाँ पर एक मास है, ऐसे छोटा है, एक मास m है, ये मास फिसलते हुए यहाँ आ रहा है, लोएस्ट पोजीशन तक आया, बहुत छोटा है इसका साइज, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पे था, ये आपका पोजीशन नंबर 1 है,
ये आपका बुझिए कि यहाँ आ गया है नीचे बिल्कुल, ये बुझिए इसका पोजीशन नंबर 2 है। साइज पे आप मैंने बहुत छोटा साइज है, तो आपका यहाँ बुझिए ये पोजीशन नंबर 2 है, ठीक है। और आया है इस रास्ते से, ये उसका पाथ है, ऐसे ही फिसलते हुए आ रहा है, बोलिए फिसलते हुए आ रहा है। कोई पूछेगा इस पर फोर्स कितना लग रहा है mg, तो ऑल द टाइम ऐसे mg लग रहा होगा कि नहीं? भाई किसी भी सतह पर हो अर्थ के द्वारा तो mg फोर्स लगेगा ही लगेगा। और अगर इसके विस्थापन की कोई बात करें तो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आया, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से लेकर के यह उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। बोलिए कोई फोर्स पूछे तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हुआ, बोलिए तो थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा है, ये हमारा उधर की ओर mg लगा, तब फोर्स एंड इसके बीच का कोण कितना है? थीटा नहीं है क्या? तो ये इतना, तो अगर आप वर्डन निकालिएगा, अगर जनरल डिफिनेशन से भी चलिएगा तो आपका वर्डन कितना हो जाएगा? ये वर्डन बराबर हो जाएगा ये एफ एस कॉस ऑफ थीटा, ये ना होता है, बोलो ना। तो ये तुम जानता है कि नहीं कि अगर ये तुम्हारा एस है, ये तुम्हारा थीटा है, ये आपका जो ये वर्टिकल हाइट तुम्हारा जो एच है, ये एस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं? नहीं हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये तुम्हारा एस है, ये mg का डायरेक्शन है, तो ये वर्टिकल हाइट अगर एच है तो एस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं? तो ये तुम्हारा सीधे सीधे आप ऐसे भी क्या लिख सकते थे, तो फोर्स क्या है mg, और ये वर्टिकली कितना से उतरा है, तो यही ना है वो डिस्टेंस h जिससे वो उतरा है, तो कितना हो जाएगा mgh, ये सीधा वर्डन। समझ गए? तो ये हो गया है, इसको छोड़ दे रहे हैं आप लोग को। अब आप लोग समझ गए हैं, बात को बढ़िया ढंग से समझ गए हैं। इसमें जो है ये सब हो गया, एक तो आप लोग अपने से कर लीजिएगा, एक होमवर्क टाइप दे दे रहे हैं। आप सपोज करिए कि किसी पेंडुलम का एक बॉब है, ऐसे समझिए, यहाँ पर एक कांटी में बंधा हुआ है ऐसे, ओके। और ये बॉब जो है, इसको जब ऐसे थ्रो किया गया तो ये इस तरह के रास्ते से ऐसे होकर गया, एक जस्ट एक प्रॉब्लम, तो ये यहाँ से यहाँ पर पहुंचा ऐसा, यहाँ से यहाँ तक गया, एक एंगल बना यहाँ थीटा, धागा का लंबाई एल है, ये धागा का लंबाई एल है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से ऐसे जा रहा है, इस ढंग से गया, इस बार ऊपर उठ रहा है, सब सिचुएशन में नीचे था। ये देखिए सब सिचुएशन में आपको बता रहे हैं कि आपका कहीं यहाँ से अगर यहाँ तक आता है, किसी पाथ के थ्रू आवे, ऐसे आवे, ऐसे आवे, ऐसे सीधे जाए, जैसे भी जाए, आपको वर्डन में किसकी जरूरत पड़ती थी? ऐसे ये वर्टिकल हाइट से कितना से अगर इसमें सब में नीचे उतर रहा था तो सब में वर्डन पॉजिटिव आया था, mgh आया था, सब में एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल बनता था, दैट एंगल वाज लेस देन 90 डिग्री, वर्डन पॉजिटिव आया था। इसमें देखिएगा कि जब आपका ऐसे जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा, तो ये धागा का लंबाई, ये मान लीजिए यहाँ पर रिजिड सपोर्ट से, ये पेंडुलम वाला बात आप सब समझ रहे हैं, तो यहाँ से पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक गया, इसमें आपको वर्डन की जरूरत है। तो फिर क्या करिएगा, आप यहाँ पर जो है ये देखिएगा, ये ऐसे एक लाइन खींचिएगा एंड यहाँ एक लाइन खींचिएगा, तो इस बार क्या हो रहा है, ये वर्टिकली ऊपर की ओर उठ रहा है कि नहीं? वर्टिकली ऊपर की ओर उठ रहा है। इस बार अगर देखिएगा, ये देखिए, तो अगर यहाँ से mg नीचे की ओर, ऑल द टाइम नीचे की ओर लग रहा होगा, रास्ता आपका ऐसे है, mg है, तो इस बार ये वर्टिकली ऊपर गया है। तो इसका इलिबरेट चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, लेकिन जब वर्टिकली ऊपर जाता है, यहाँ से मान लीजिए एक पोजीशन है, एक पोजीशन यहाँ है, यहाँ से जब ऊपर जाएगा कोई ऐसे जाएगा, तो ये हाइट अगर आपका h है, या ऐसे मान लीजिए ऐसे गया, ये हाइट आपका h है, वर्टिकली ऊपर गया, तब mg के द्वारा कार्य जो निकालिएगा ये इसमें आ जाएगा -mgh,
क्या हो जाएगा -mgh। नहीं समझ पाए क्या? देखिएगा, इस पर हम चर्चा थोड़ा सा और कर देंगे अगले क्लास में। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगा, जब ऊपर से नीचे आएगा, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड अगर आ रहा है एच से तो कार्य प्लस mgh, अब वर्टिकली अप जा रहा है अगर एच से तो वर्डन -mgh। समझ गया कि नहीं? तो कुछ समझ में आ गया? कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्डन डिफरेंट सिचुएशंस में आप देखें, ठीक है कि नहीं? ये डिफरेंट सिचुएशन आपको आपके सामने रखे और आपने वर्डन देखा ऐसा। तो कुछ हो गया समझने के लिए बेसिक से, बढ़िया आप बात समझ गए हैं। ये 3 लेक्चर अगर आप देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाएगा। तो रहने दे रहे हैं, ओके।